अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 10 की विज्ञान का एक पेपर आपके सामने है और ये पेपर हमें भेजा है बाड़मेर जिले से जयराम सिंह ने। आप भी हमें इस प्रकार से पेपर की PDF बनाकर भेज सकते हैं। ये आपके व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस नंबर पर इस प्रकार से PDF बनाकर भेज देना। और कक्षा 10 के विज्ञान के जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सभी की PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना। और आपकी जो बोर्ड परीक्षा है उसके भी मॉडल पेपर आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है। तो आप बोर्ड की परीक्षा की जो 2024 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसकी मॉडल पेपर आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जिनके भी विज्ञान का पेपर बाकी है उनके लिए इसमें इस 10वीं क्लास की जो विज्ञान है उसका हम पेपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। वैसे इसमें जो उत्तर है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं तो फिर इसका उत्तर सिल्वर क्लोराइड करना है। दूसरा प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उत्तर है वो आपको रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 कैल्शियम और अर्धहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। तो ये ½ होगा। ये जो 2 लगा हुआ है ये आपके जिप्सम का सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट और 2H2, ये इसका आपके जिप्सम का सूत्र है। और ये दोनों के सोडे का सूत्र है Na2CO3 10H2 और ये Na2 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। तीसरा प्रश्न है एक तत्व Q जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, उस तत्व को पहचानना है। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, चाकू से काटा जा सकता है, तो उसमें आपको पोटेशियम याद रखना है, पोटेशियम। इसके अलावा आपको 1-2 और शब्द याद करना है, नाक। नाक में Na सोडियम है और K पोटेशियम है, तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं क्या कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेरक। पांचवा प्रश्न है पादपों में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, तो जल का संवहन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जल का वहन करने के लिए। कौन सा पादप हार्मोन है। तो इंसुलिन मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन भी मानव हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन है वो आपका पादप हार्मोन है। सातवां क्वेश्चन है सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आठवां प्रश्न है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंब वाहिनी होती है, लेकिन शुक्रवाहिनी ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। शुक्रवाहिनी नर जनन तंत्र का भाग होता है। परावर्तन का नियम लागू होता है। तो परावर्तन का नियम समतल दर्पण के लिए भी लागू होता है, अवतल दर्पण के लिए भी लागू होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। यानी कि सभी प्रकार के दर्पण के लिए ये परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का जो मान है वो बराबर होता है। कोण I बराबर कोण R होता है। ये परावर्तन कोण का पहला नियम। इसमें आपको एक कोण देके दूसरा कोण पूछा जा सकता है। आपतन कोण I का मान 45 डिग्री, तो कोण R का मान बताओ, तो वो भी कितना होगा 45 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। और एक और आपको ध्यान रखना है 1 HP, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 746 वाट होते हैं। ये भी विद्युत शक्ति का ही मात्रक है, हॉर्स पावर। 11वां प्रश्न आपके रिक्त स्थानों का है जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। जितने भी विद्युत जनरेटर होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं, जबकि विद्युत मोटर उल्टा काम करती हैं, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती हैं। 13वां प्रश्न एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है समानुपाती होता है। ये आपका ओम का नियम है, V प्रोपोर्शनल टू I। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, इनके V बराबर IR होता है। इसमें R क्या है ये प्रतिरोध होता है, एक अनुपात होता है जिसको हम नियतांक होता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। धारा को अमीटर में मापते हैं और विभवांतर को या विभव को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। अमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है जबकि वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है खतरे के जो संकेत होते हैं उनका प्रकाश सदैव
किस रंग का होता है, तो ये लाल रंग का होता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंड किस में स्थापित हो जाता है, तो ये गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य का जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो जो रुधिर का जो तरल भाग होता है उसको हम प्लाज्मा के रूप में जानते हैं। मनुष्य के जो रक्त का रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। 18वां क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। किसी परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 2n² होता है। डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, ए और बी की पहचान करनी है। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के दोनों अभिक्रिया करेंगे ए और बी की उपस्थिति में, तो इसमें ऊर्जा और ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राणवायु मिलती है। तो ये ए और बी की पहचान करनी है। तो ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, एक तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और एक क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इन दोनों की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी तो इसको हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ए का जो पहचान करेंगे तो वो सूर्य का प्रकाश है और बी क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। फिर आपको कुछ क्वेश्चन है, इनके आपको अच्छे से तैयार कर लें। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया का आपको किस पदार्थ का अपचयन और किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है वो बताना है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में होती है उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 23वां क्वेश्चन है, मिश्र धातु के उदाहरण लिखने, तो कांसा, पीतल, इस्पात, सोल्डर, ये सभी आपके मिश्र धातु हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुओं से मिलती है, तो पीतल में आपको याद करना है पिताजी। पीतल में पिताजी याद करना है। पिताजी से क्या याद रखोगे, पी से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा, जी से जिंक हो जाएगा। तो पीतल 2 धातुओं से मिलकर बनती है, तांबा और जिंक। तो पिताजी आपको इसमें शब्द याद करना है। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। तो कार्बन के 2 प्रकार के अपरूप होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन या इसका उदाहरण है। अक्रिस्टलीय में कार्बन, कोक, ये बाकी जो नाम है उसमें चारकोल सभी इसमें अक्रिस्टलीय में आते हैं। 25वां प्रश्न है, नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। तो टेस्टोस्टेरोन का नाम लिख लेना है। इसी प्रकार से आपको मादा में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम कमेंट करके बताना है। 26वां क्वेश्चन है कि क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण देना है कि जब चूने के पानी में CO2 प्रवाहित की जाती है। तो चूने के पानी में CO2 प्रवाहित की जाती है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। दूसरा है जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या होगा। तो जिंक की ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये विरंजक चूर्ण और जल बनेगा। नेक्स्ट है, भर्जन और निस्तापन में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। इसको आप किताब में से देखिए अच्छे से तैयार कर लेना। अब बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा और उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 28वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली कितनी 3 घटनाओं को समझाइए। 29वां प्रश्न में स्वपरागण किसे कहते हैं, इसका लाभ बताना है। 30वें प्रश्न में आपको प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को समझाना है। 31वें प्रश्न में लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और इसका इकाई और सूत्र लिखिए। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ये लेंस की क्षमता बराबर 1/f होती है और ये f मीटर में होता है। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यानी कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, उसका आपको कारण बताना है। 32वां प्रश्न है, टिंडल प्रभाव क्या है और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 35 नंबर क्वेश्चन में, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है। 36 नंबर क्वेश्चन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लिखना है। 37 नंबर क्वेश्चन में, किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है ये, खादी श्रृंखला और खादी जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए।
फिर इसका अगला प्रश्न है जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। इसमें आपको 38 नंबर क्वेश्चन में समवायिता की परिभाषा लिखनी है, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है। 39वां क्वेश्चन है सिनेप्स किसे कहते हैं। तो सिनेप्स की जो परिभाषा वो तो ऊपर आई थी, वो आपको लिख लेनी रिक्त स्थान वाली। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का कार्य बताइए। 40वां क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और रेखा चित्र बनाकर इसको समझाना है। 41वां क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, इनको बनाने की विधि का निर्माण और उपयोग बताइए। पाचन किसे कहते हैं या पाचन क्रिया का आपको वर्णन करना है। 42 नंबर क्वेश्चन में हृदय का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए और प्रंकुचन और अनुशिथिलन में 2 अंतर लिखिए, या फिर मानव का श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में सारे के सारे, इन सभी को आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। आपके 10वीं क्लास के सभी पेपर आपको जो 50 ही जिलों के अलग अलग पेपर हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। आप अपना पेपर इस नंबर पे, जैसे ये जयराम सिंह ने अपने PDF भेजी है वैसे आप भी हमें अपनी PDF अच्छे से बना के ज़रूर भेजना, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कक्षा 10 का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना और बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर के लिए अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना।